Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट सेशन के अंदर इनकम मेथड खत्म किया था और इनकम मेथड के हमने कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे, बराबर है। अब उसके बाद आप चाहो तो कोई भी बुक का कोई भी इनकम मेथड का नेशनल इनकम का सम आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली वो क्या कर सकते हो, मुझे डायरेक्ट कर सकते हो, मैं आपका वो डाउट सॉल्व कर दूंगा। आज के सेशन में हम लोग एक नया मेथड स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड स्टार्ट करेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड को समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो देखो यहां पे लेट सपोज कि तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग शेखावत एकेडमी में पढ़ रहे हो और अगर तुम लोग शेखावत एकेडमी में पढ़ रहे हो तो कहने से तुम लोग क्या कर रहे हो, यहां पे फीस दे रहे हो, आया ना? यस। तो शेखावत एकेडमी क्या कर रही है? शेखावत एकेडमी इज रिसीविंग फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ये तुम हो, बराबर है। स्टूडेंट से क्या मिल रहा है? फीस मिल रहा है, ठीक है। कहने से मनी इज बीइंग रिसीव्ड और आपको बदले में क्या दिया जा रहा है? कहने से आपको बदले में दिया जा रहा है फैक्टर सर्विस। कहने से सर्विस दी जा रही है आपको। कौन सी सर्विस? कहने से टीचिंग की सर्विस आपको दी जा रही है। यस नो? यस। तो कहने से वन वे क्या आ रहा है? मनी आ रहा है और दूसरे वे क्या जा रहा है? ये सर्विस जा रहा है। तो कहने से इससे एक चीज मालूम पड़ता है कि ये कौन सा है? ये फैक्टर इनकम है, ट्रांसफर इनकम नहीं है, आया ना? बायलेटरल फ्लो है ना, तो क्या होगा? ये फैक्टर इनकम हो गया। याद आता है कि नहीं आता? फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। अब फैक्टर इनकम कहने से ये इनकम किसकी है? कहने से ये इनकम है शेखावत एकेडमी की। और कहने से शेखावत एकेडमी कहां आता है? कहने से शेखावत एकेडमी इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। कहीं ना कहीं इंडिया में एक छोटा सा एकेडमी है, आया ना? यस। तो जब आप इंडिया की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे तो आप शेखावत एकेडमी की इनकम को उसमें ऐड करोगे कि नहीं करोगे? यस, आप शेखावत एकेडमी की इनकम को ऐड करोगे। लेकिन एक बात बताओ, कहने से द थिंग विच इज इनकम फॉर मी इज अ एक्सपेंस फॉर यू, आया ना? कहने से जो चीज, ये जो पैसा तुमने मुझे दिया ये मेरे लिए क्या है? कहने से ये मेरे लिए इनकम है, बट कहने से आपके लिए क्या है? आपके लिए क्या है? आपके लिए एक्सपेंस है। तो कहने से एक चीज बोल सकता हूं कि द इनकम ऑफ वन पर्सन, इनकम ऑफ वन पर्सन इज अ एक्सपेंस ऑफ अदर। आप कोई भी ऐसी इनकम मुझे नहीं बता सकते जो किसी और का क्या है? किसी और का एक्सपेंस नहीं है। इनकम ऑफ वन पर्सन इज अ एक्सपेंस ऑफ अनदर। यानी अगर आज मैं 500 रुपए कमा रहा हूं, दैट मीन्स ये 500 रुपए किसी के क्या हो रहे हैं? खर्च हो रहे हैं। यस और नो? यस। तो इसी लॉजिक को अगर मैं यूज करता हूं और इसी लॉजिक को अगर मैं यूज करता हूं तो मुझे एक बात मालूम पड़ती है कि मेरे देश की इनकम जो होगी वो कहने से मेरे देश की एक्सपेंस के इक्वल होगी, आया ना? यस। और अगर मैं मेरी कंट्री के टोटल एक्सपेंस को कैलकुलेट कर लूं तो कहने से वो टोटल एक्सपेंस मेरी कंट्री का क्या होगा? टोटल एक्सपेंस मेरी कंट्री का क्या होगा? नेशनल इनकम होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं, एक्सपेंडिचर अप्रोच बोलते हैं, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी के अंदर जितना भी टोटल एक्सपेंस हो रहा है उसका टोटल कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम मिल जाएगा। क्योंकि ये एक्सपेंस हुआ है मतलब ये किसी की क्या हुई है? इनकम भी हुई है। एक्सपेंस ऑफ वन पर्सन इज द इनकम ऑफ अनदर पर्सन। यस और नो? यस। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर याद आता है 4 टाइप के लोग रहते हैं। कितने टाइप के लोग रहते हैं? 4 टाइप के लोग। याद आता है कि नहीं आता है? यस। एक हाउस होल्ड, एक कौन रहते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर। याद आया कि नहीं आया? फर्स्ट चैप्टर हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा कौन सा रहता है? कहने से दूसरा रहता है प्रोड्यूसर सेक्टर, जो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। दूसरा कौन सा रहता है? प्रोड्यूसर सेक्टर, जो क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा। यस और नो? इसके अलावा और कौन सा रहता है? कहने से इसके अलावा रहता है गवर्नमेंट का सेक्टर। मैं कंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। कंट्री, इकोनॉमी इज बिगर देन द कंट्री। यस और नो? कंट्री कहने से हमारा जितना लैंड है, जितना एयर है, जितना पानी है, वो सब किस में आता है? वो हमारी कंट्री में आता है। लेकिन इकोनॉमी जो है हमारी कंट्री की वो हमारी बाउंड्रीज के बियॉन्ड भी है और इसीलिए हम बोलते थे इसे एक्सटर्नल सेक्टर। क्या बोलते थे इसे? एक्सटर्नल सेक्टर। एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे क्या क्या मतलब होता था। कहने से हाउस होल्ड सेक्टर में वो लोग आते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं।
दोज पर्सन हु यूज द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स, यानी अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं उनको हम हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर डाल देते हैं। यस और नो? यस। दूसरे लोग जो आते हैं वो प्रोड्यूसर सेक्टर आते हैं, और प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या आता है? प्रोड्यूसर सेक्टर विल इंक्लूड ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स that are producing goods and services in the economy, यानी हमारी इकोनॉमी के अंदर जो भी लोग गुड्स और सर्विस बना रहे हैं वो सब किस में आएंगे? वो सब प्रोड्यूसर सेक्टर में आते थे। और गवर्नमेंट सेक्टर में तो कहने से गवर्नमेंट आएगी, चाहे गवर्नमेंट में अब चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। यस और नो? यस। यानी मोदी जी की सरकार हो या विजय रूपाणी जी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, सारी की सारी सरकार यहाँ पे आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सटर्नल सेक्टर। नेक्स्ट सेक्टर कौन सा है? एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब द इकोनॉमी दैट लाइज आउटसाइड आवर बाउंड्री। कहने से एक्सटर्नल सेक्टर में क्या क्या आता है? तो कहने से अगर ये पूरी दुनिया है, इफ दिस इज वर्ल्ड, ठीक है, ये पूरी दुनिया है और इसमें ये इंडिया है, तो इस केस में हमारे ये जो 3 सेक्टर है ना, these three sectors lives within India, ठीक है। लेकिन ये जो 4th सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के अंदर, कौन सा? एक्सटर्नल सेक्टर, इट इज एवरीवेयर अदर देन इंडिया, यानी इंडिया को छोड़ के बाकी सब जगह कौन सा सेक्टर है? एक्सटर्नल सेक्टर। तो एक्सटर्नल सेक्टर विल इंक्लूड ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट आवर ओन कंट्री, यानी हमारी कंट्री को छोड़ के एक्सटर्नल सेक्टर में बाकी सारी दुनिया कवर हो जाएगी। हाँ या ना? यस। अब अगर हमारी इकोनॉमी में लोग 4 तरह के हैं तो खर्चे भी हमारी इकोनॉमी में कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। हमारी इकोनॉमी में अगर लोग भी 4 तरह के हैं तो खर्चे भी कितने तरह के होंगे? 4 तरह के। अब जो हाउस होल्ड खर्चा करता है, कहने से वो खर्चा क्यों करता है? वो अपने कंजम्पशन के लिए खर्चा करता है। क्या करता है? वो अपना कंजम्पशन करता है। भाई उसको खाना चाहिए तो खाना कंज्यूम करने के लिए खर्चा करता है। ये सुनो, करने से पहनने के लिए कपड़ा चाहिए तो कपड़े के कंजम्पशन के लिए खर्चा करता है। चलने के लिए गाड़ी चाहिए तो गाड़ी के ऊपर कंजम्पशन करता है। कंजम्पशन का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता, कंजम्पशन का मतलब होता है यूज। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? यूसेज। तो हम लोग अलग अलग चीज यूज करते हैं हमारे गुड्स, हमारे नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हम उन्हें बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे? इन्हें हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और क्योंकि ये खर्चे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होते हैं, ये सारे के सारे खर्चे हम लोग प्राइवेटली करते हैं, यानी हर इंसान अपना खुद का करता है। इसके लिए हम इसे बोलते हैं प्राइवेट, क्या बोलते हैं इसे? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये एक्सपेंडिचर हमेशा देखना आप फाइनल गुड्स पे ही करते हो। ये एक्सपेंडिचर आप सिर्फ किस पे करते हो? फाइनल गुड्स के ऊपर ही करते हो। कभी आपने देखा है, आप कभी भी, लेट सपोज कि आपको आज खाने का मन हो रहा है, क्या खाने का मन हो रहा है? लेट सपोज कि आपको आज पिज्जा खाने का मन हो रहा है, तो अगर आपको पिज्जा खाना ना, तो आप कभी चीज नहीं खरीदते हो, ठीक है। यू ऑलवेज बाय व्हाट? यू ऑलवेज बाय पिज्जा। समझ में आता कि नहीं आता? आप कोई बोलेगा सर मेरे को घर पे पिज्जा बना के खाने का है, तो भाई उस केस में तुम लोग ने जो चीज खरीदा है वो तुम्हारा फाइनल गुड्स है, क्योंकि तुम उसे फाइनली क्या करने वाले हो? कंज्यूम करने वाले हो। तो ये जो सेक्टर है ये सिर्फ फाइनल गुड्स यानी फाइनल खर्चे करता है, इसलिए ये जो खर्चे करता है उन्हें हम बोलते हैं प्राइवेट, क्योंकि ये इंडिविजुअल इंसान अपने अपने खर्चे करता है। फाइनल क्योंकि ये सिर्फ फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज पे खर्चे होते हैं। कंजम्पशन क्योंकि अपनी नीड्स और वांट्स के लिए, और खर्चा इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपेंडिचर। यानी इसको हम बोलेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो पहला टाइप का खर्चा हमारा हाउस होल्ड सेक्टर में खर्चा हुआ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यस और नो? ये खर्चा कौन करेगा? ये खर्चा करेगा हाउस होल्ड सेक्टर। कौन खर्चा करेगा? ये हाउस होल्ड सेक्टर। इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर होते हैं वो कौन सा सेक्टर है? तो गवर्नमेंट सेक्टर। अब कहने से गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को भी बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं कि नहीं करने पड़ते? एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट दोपहर के समय में सरकारी स्कूल में मिड डे मील का प्रोग्राम चलाता है। क्या चलाता है? दोपहर के समय में मिड डे मील का प्रोग्राम चलाता है। तो मिड डे मील में कहने से कभी चावल दिया, कभी दूसरा कोई खाना दिया, तो कहने से सब वो खाना खरीदता है कि नहीं खरीदता गवर्नमेंट? कहने से गवर्नमेंट मार्केट जाता है, ठीक है, फार्मर के पास जाता है, बोलता है हमको व्हीट दे दे, हमको रोटी बना के खिलानी है। कहां पे? हमको रोटी बना के खिलानी है मिड डे मील के अंदर। तो कहने से गवर्नमेंट यहां पे क्या कर रहा है? खर्चा कर रहा है। इसलिए जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उसे हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट
गवर्नमेंट खर्चा कर लिया उसे क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट। और यहां पे सिर्फ गवर्नमेंट के फाइनल खर्चे ही आएंगे, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विस पे जो खर्चे हो रहे हैं वही आएंगे, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल। और गवर्नमेंट भी ये खर्चे क्यों कर रही है, अपने नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कहने से गवर्नमेंट की बहुत सारी नीड्स हैं, वांट्स हैं कि भाई हमको हमारे जो ऑफिसेज हैं उनमें फाइल्स चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, तो उस पे जो खर्चा हो रहा है वो सब यहाँ पे कवर होगा। गवर्नमेंट अपने फाइनल गुड्स के ऊपर जो खर्चे करती है उन्हें हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। अब उसके बाद हमारे पास कौन आया, एक्सटर्नल सेक्टर। अब एक्सटर्नल सेक्टर में कौन से खर्चे होते हैं, तो देखो कहने से लेट सपोज एक आदमी है, यूएस का आदमी है। कहां का आदमी है, यूएस का आदमी है। तो यूएस का आदमी इंडिया आता है, यूएस का आदमी क्या कर रहा है, इंडिया आ रहा है। और वो इंडिया में आया और उसने ताजमहल देखा, और ताजमहल के सामने उसे एक दुकान दिख गई, और दुकान में देखा कि उसने ताजमहल के उसके फोटोग्राफर की दुकान दिख गई, और वहां पे उसने फोटोग्राफर को बोला कि भाई देख मेरे को ऐसी वाली फोटो खिंचानी है जिसमें ताजमहल के ऊपर मेरा हाथ हो। फोटोग्राफर बोलता है इसमें तो अपना महारत हासिल है, खड़े हो जाओ बाजू में, अभी खींच देते हैं। और फोटोग्राफर क्या करता है, उसकी फोटो खींच देता है। और फोटोग्राफर उसे बोलता है कि बस ज्यादा कुछ नहीं, मेरी कला की वैल्यू सिर्फ 400 रुपया। क्या बोलता है, और फॉरेनर भी बेवकूफ होके उसको क्या करता है, 400 रुपया दे देता है। क्या करता है, 400 रुपीज उसे दे देता है। तो ये फोटोग्राफर ने जो 400 रुपीज कमाए, कहना ही से ये क्यों कमाए उसने, क्योंकि इसने ये सर्विस दिया है किसी को। क्या दिया है यहाँ पे, इसने सर्विस दिया है, और इस सर्विस को हम बोलेंगे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर सर्विस नहीं समझ में आता है तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज यूएस से एक आदमी आता है, यूएस से आदमी आता है और वो बोलता है कि भाई इंडिया के अंदर लेट सपोज कि उसे पतंजलि का एक प्रोडक्ट है, कोई भी XYZ, बोलता है ये तो बहुत जोरदार प्रोडक्ट है, ये तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, मैं इसको लेके जाऊंगा कहाँ, यूएस में लेके जाऊंगा। तो वो आदमी क्या कर रहा है, वो आदमी इंडिया से पतंजलि का एक प्रोडक्ट खरीद रहा है और कहां ले जा रहा है, यूएस ले जा रहा है। कहने से गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया, ये सुनो। तो कहने से व्हेन द गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया, तो पैसा कौन देगा उसका, कहने से जो यूएस का आदमी है वो देगा। तो कहने से यूएस का आदमी इंडिया में खर्चा कर रहा है, हाँ या ना। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, बाहर वाला आदमी इंडिया में सामान खरीद रहा है। अगर बाहर वाला आदमी इंडिया में सामान खरीद रहा है तो कहने से वी आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स। और कहने से एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, इंडियन ने नहीं खर्चा किया, इंडिया में खर्चा हुआ। वापस सुनो, इंडियन ने खर्चा नहीं किया, एक्सपोर्ट का मतलब इंडियन ने तो पैसा कमाया, इंडिया के अंदर बाहर वालों ने क्या किया, खर्चा किया। तो कहने से इसमें हमारे क्या आते हैं, एक्सपोर्ट्स हमारे एक्सपेंस को क्या कर देते हैं, हमारी कंट्री के अंदर जो खर्चे हो रहे हैं हम नहीं खर्चे कर रहे हैं, हमारी कंट्री के अंदर बाहर वाले भी खर्चे करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो कहने से हमारी कंट्री के अंदर एक्सपेंडिचर क्या होगा, राइज होगा। यस सुनो, कहने से बाहर वाला इंडिया में आएगा और इंडिया से सामान खरीदेगा और हम सामान बाहर भेजेंगे, इसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। और कहने से इसमें इंडिया वाला कमाएगा कि नहीं कमाएगा, यस इंडिया वाला कमाएगा। तो इंडिया वाले की इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यस। तो कहने से हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी, यस। तो कहने से हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा तो ही हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी ना। इस मेथड किसी की एक्सपेंस किसी का इनकम है। हम ये नहीं बोल रहे कि इंडिया का एक्सपेंस बढ़ रहा है, हम ये बोल रहे हैं इंडिया में एक्सपेंस बढ़ रहा है। वो एक्सपेंस चाहे इंडियन करे या आउटसाइडर करे। तो जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब बाहर वाला इंडिया में आके क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। और कहने से जितने ज्यादा एक्सपेंस उतने ज्यादा इनकम। तो कहने से हमारा इनकम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कहने से इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ, इंपोर्ट का मतलब यह हुआ कि हम लोग बाहर जाते हैं और बाहर से सामान इंडिया लेके आते हैं। ये सुनो, इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं और यूएस से सामान इंडिया ला रहे हैं। तो कहने से अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे दैट मींस हम लोग जो खर्चा हमें हमारी इकोनॉमी में करना चाहिए था, हमारी कंट्री में करना चाहिए था, वो खर्चा हम लोग ने कहां किया, यूएस में किया। तो कहने से अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री के अंदर खर्चे कम होंगे, हमारी कंट्री का खर्चा कम नहीं होगा, हमारी कंट्री का खर्चा तो उतना ही रहेगा, हमारी कंट्री के अंदर खर्चा कम हो जाएगा। अब हमें जो खर्चा हमारी कंट्री के अंदर करना चाहिए था, जो सामान हमें हमारी कंट्री से खरीदना चाहिए था, वो हम कहां से खरीद रहे हैं, यूएस से खरीद रहे हैं। इसलिए इंपोर्ट्स हमारी नेशनल इनकम को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। इंपोर्ट्स हमारी नेशनल इनकम को क्या कर देते हैं, कम। तो कहने से बाहर के सेक्टर से जो टोटल मेरा खर्चा हो रहा है उसे मैं क्या बोलूंगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर आप इनको ऐसा बोलना चाहो तो आप इनको क्या बोल सकते हो, नेट एक्सपोर्ट्स भी बोल सकते हो।
क्या बोल सकते हो, नेट एक्सपोर्ट। यानी मैंने 100 रुपए का सामान यहां से यूएस एक्सपोर्ट किया और 80 रुपए का सामान यूएस से इंडिया इंपोर्ट किया। इससे अच्छा मैं ये बोल सकता हूं मैंने नेट सिर्फ 20 रुपीज का सामान यूएस भेजा। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो इसे हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। तो कहने से नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। एक्स डिनोट करता है एक्सपोर्ट और एम डिनोट करता है इंपोर्ट। तो कहने से जो एक्सटर्नल सेक्टर खर्चा कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, नेट एक्सपोर्ट्स। समझ में आता है कि नहीं आता है? उसके बाद हमारा एक सेक्टर और है एंड दैट इज प्रोड्यूसर सेक्टर। अब प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, ये बिजनेसेस में गुड, ये बिजनेसेस के थ्रू गुड्स और सर्विसेज बनाता है। क्या करता है, ये बिजनेसेस के थ्रू गुड्स बनाता है और सर्विसेज बनाता है, हाँ या ना? यस। यानी कि ये हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करता है। क्या करता है हमारी कंट्री के अंदर, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, प्लांट डाल दिया, मशीन डाला, ठीक है, ये सब क्या, ये इन्वेस्टमेंट ही तो है एक तरह का। ये सुनो, तो ये जो प्रोड्यूसर खर्चा करता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये सुनो, यस। अब देखो इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या हुआ। तो लेट सपोज जितने भी लोग कॉमर्स वाले हैं वो इसको आसानी से समझेंगे, जो लोग आर्ट्स वाले हैं उनको थोड़ा सा तकलीफ होगा, बट ध्यान देना मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं। बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। इस साइड हम लोग जो बिजनेस में पैसे डाल रहे हैं वो लिख रहे हैं, और इधर जो पैसा डाल रहा है वो लिख रहे हैं, यानी कैपिटल्स, ठीक है, लाइबिलिटी, कैपिटल एंड एसेट्स। तो हमारा जो ओनर है उसने बिजनेस में 1 लाख रुपया क्या किया, इन्वेस्ट किया और उसकी मशीन लाया। तो कहने से हमारे बिजनेस में एक मशीन आ जाएगी, कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की। और कहने से ये पैसा कौन दिया, ओनर दिया, और ओनर के पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ओनर के पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कहने से जब भी इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसी समय पे हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, उसी समय हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी फॉर्म हो रहा है। क्या बढ़ रहा है हमारी कंट्री के अंदर, इन्वेस्टमेंट होना मतलब कैपिटल फॉर्म हो रहा है। और इसलिए हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का एक दूसरा नाम लेते हैं और उसे हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब भी क्या है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ हमारी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर का काउंट कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हम इसे बोलते हैं डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेशनल का मतलब क्या होता है, बाय आर पीपल, ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, इन आर टेरिटरी। ये सुनो, माई टेरिटरी माई पीपल, याद आता है कि नहीं आता है। और अगर इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करें तो ये क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो एग्जाम में आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे दे या फिर एग्जाम में आपको क्या दे दे, एग्जाम में आपको कैपिटल फॉर्मेशन दे दे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दे, इट इज वन एंड द सेम। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का 100%। अब देखो इनकम मेथड याद करो, बच्चे और पापा वाला कॉन्सेप्ट याद करो। तो देखो इसका कोई बच्चा नहीं है, ही हैज नो सन्स, ठीक है, इसका कोई बेटा नहीं है, इसका भी कोई बेटा नहीं है, ठीक है। इसका नेट एक्सपोर्ट्स का 2 बेटा है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अगर दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, यहां पे बाकी सब जगह हम लोग क्या करते हैं, बेटों को ऐड करते हैं, यहां पे ये इसके सौतेले बेटे हैं। कौन से बेटे हैं, सौतेले बेटे हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, ये आपस में माइनस होते हैं, ठीक है। आपको लिखना है तो यहां पे याद करने के लिए लिख सकते हो, ये क्या है, बेसिकली स्टेप ब्रदर्स। सौतेले को मेरे को नहीं मालूम क्या बोलते हैं, स्टेप ब्रदर्स ही बोलते हैं शायद, ठीक है। ये आपस में क्या है, सौतेले भाई हैं, तो दोनों आपस में लड़ते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट्स के कितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं, और दोनों सौतेले बेटे हैं, इसलिए आपस में लड़ते रहते हैं, और एक बेटे का नाम एक्सपोर्ट और एक बेटे का नाम इंपोर्ट। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे। यस सुनो, यस। अब इसके कितने बेटे हैं, तो देखो जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो 2 तरह का हो सकता है। एक इन्वेस्टमेंट आप फिक्स एसेट्स के अंदर करते हो, किसके अंदर करते हो, फिक्स एसेट्स के अंदर, बराबर है। एक इन्वेस्टमेंट आप किसके अंदर करोगे, फिक्स एसेट्स के अंदर करोगे, और एक इन्वेस्टमेंट्स आप करोगे करंट एसेट्स के अंदर। यानी बेसिकली मैं अगर करंट एसेट्स में भी जो मेजर बात करूं तो आप करोगे इन्वेंट्रीज के अंदर। किसके अंदर करोगे, इन्वेंट्रीज के अंदर। यस सुनो, यस। इसको हम बोलते हैं ग्रॉस, इसके अंदर जो आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो उसे हम बोलते हैं ग्रॉस फिक्स, ग्रॉस
डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बराबर है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। जो फिक्स एसेट में आप इन्वेस्ट करोगे उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और जो आप इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करोगे, कहने से इस साल जो इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किया होगा वो इस साल के एंड में पड़ा होगा, तो उसे हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। बट कहने से इस साल के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, जरूरी थोड़ी ना पूरा का पूरा स्टॉक में हम लोग ने इसी साल खरीदा यानी इसी साल इन्वेस्ट किया। कहने से हो सकता है ना कुछ स्टॉक पिछले साल का हो, तो पिछले साल का स्टॉक इसमें से माइनस कर देंगे, उसे हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कहने से इसको हम लोग दूसरा एक आसान शब्दों में बोल सकते हैं, चेंज इन स्टॉक। क्या बोल सकते हैं इसे हम लोग, चेंज इन स्टॉक। कहने से इस साल जितने से स्टॉक बढ़ा उतना पैसा हम लोग ने बिजनेस में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। यस और नो? यस। तो यहां पे हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ज्यादातर एग्जाम में ये नाम से पूछा जाता है बट इससे भी पूछा जा सकता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो बेटे हैं, कौन कौन से? एक है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और एक हमारा चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और ये दोनों सगे भाई है। क्या है? ये दोनों सगे भाई, यानी ये आपस में माइनस नहीं होंगे, ये क्या होंगे, ये आपस में प्लस होंगे। और ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं सौतेले भाई, बराबर है। तो ये आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में हमेशा माइनस होंगे और ये सगे भाई हैं इसलिए ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा प्लस होंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो अगर मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल। यहां पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें और इसमें एक ही वर्ड का फर्क है। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें और इसमें क्या है, एक ही वर्ड का फर्क है। इसमें क्या दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है और इसमें दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल। यानी फिक्स कैपिटल दे दिया मतलब ये फिक्स एसेट की बात कर रहा है, हमें स्टॉक अलग से ऐड करना पड़ेगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। तो कहने से इस मेथड में हम इन सब चीजों को ऐड करेंगे ना, इस मेथड के अंदर क्या करेंगे हम लोग, इन सब चीजों को ऐड करेंगे तो इस मेथड में हमें मिलेगा, लैंडिंग पॉइंट है इस मेथड का जीडीपी एट मार्केट प्राइस। पिछली मेथड का लैंडिंग पॉइंट क्या था, इनकम मेथड का एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपको ये याद रखना पड़ेगा। इस मेथड का लैंडिंग पॉइंट क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का। फिर कहना से एक बार में जीडीपी एट मार्केट प्राइस मुझे मिल गया, उसके बाद तो मैं पैराशूट्स यूज करूंगा जैसे मैं इनकम मेथड में यूज करता था। और मुझे तुम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने को बोलो, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने को बोलो, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने को बोलो, जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालने को बोलो। कहने से मैं तो 3 पैराशूट है मेरे, उनको यूज करके क्या है, फटाफट जंप कर सकता हूं। यस और नो? यस। तो एक कुछ छोटे एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। पहले मुझे बताओ, सबसे पहले देखो मुझे क्वेश्चन में दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू 100, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 50, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 75। आपको मुझे बताना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, आपको मुझे बताना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहना है कितना है। कहने से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो यहां पे एफ नहीं है और यहां पे एफ है, और कहने से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में एक तो फिक्स कैपिटल आएगा। यस और नो? इसके कितने बेटे हैं, 2। एक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का एक बेटा है ग्रॉस डोमेस्टिक, क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, एंड एक है चेंज इन स्टॉक। तो यहां पे लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब कहने से चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, कहने से स्टार्टिंग में जितना था और क्लोजिंग में जितना है उनका डिफरेंस क्या है, चेंज है। यस और नो? यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो कहने से यहां पे आ जाएगा 100 प्लस क्लोजिंग कितना है 75 माइनस ओपनिंग कितना है 50, तो कहने से ये आ जाएगा 125। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कितने लोगों को? सबको। एक और एग्जांपल लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मेरा लेट सपोज 100 है, कितना है 100 है, और मेरा चेंज इन स्टॉक
50 यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके दे दिया, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको मुझे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बताना है। क्या बताना आपको मुझे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इस क्वेश्चन में देखो, कहने से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और कहने से मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, तो मुझे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिक रूल है, पापा आ गए तो बेटे नहीं आएंगे, पापा आ गए तो बेटे नहीं आएंगे। और कहने से इन दोनों का पापा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का पापा और चेंज इन स्टॉक का पापा कौन है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर पापा आ गए तो बेटे नहीं आएंगे। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? 100%। चले आगे। ओके, नेक्स्ट देखो यहां पे। अब इतना अपने को समझ में आया कि पापा आ गए तो बेटे नहीं आएंगे। अब एक पैराशूट्स मुझे तीनों याद करवा दो, ठीक है? एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट मुझे बताएंगे। अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या करूं? ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या करूं? ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस क्या कर दूंगा? डेप्रीशिएशन। क्या कर दूंगा? माइनस डेप्रीशिएशन। और अगर मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना है तो क्या करूं? प्लस कर दूंगा किसको? डेप्रीशिएशन को। डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम क्या है? कहने से डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। आया ना? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट, अगला पैराशूट हमारा क्या है? डोमेस्टिक से मुझे नेशनल पे आना है। डोमेस्टिक से मुझे किस पे आना है? नेशनल पे आना है। तो क्या करूंगा? कहने से इसमें ऐड कर दूंगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए क्या करूंगा? ऐड करूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी टू दिया है तो उसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे? साइन चेंज करके फ्रॉम में कन्वर्ट करेंगे। यस और नो? यस। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये कैसे निकलता है? कहने से ये निकलता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आया ना? यस। और अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक जाना हो तो कहने से माइनस, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया क्या? नहीं, बराबर है। नेशनल से मुझे डोमेस्टिक जाना है तो क्या करूंगा? माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यस और नो? यस। और तीसरा पैराशूट हमारे पास क्या है कि मुझे अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, मुझे अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो मैं क्या करूंगा? कहने से मैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो मैं उसमें से टैक्सेस निकाल दूंगा, यानी माइनस NIDT, माइनस NIDT। और अगर मैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? प्लस NIDT। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? चले आगे। ओके, अब यहां पे देखो, अगर मेरे को क्वेश्चन में ये दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान से देखना, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है? और मुझे चाहिए क्या? कहने से एक्सपेंडिचर मेथड के लिए मुझे चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आया ना? मुझे क्या फाइंड करना है? कहने से मुझे फाइंड करना है नेट डोमेस्टिक कैपिटल। मुझे दिया क्या? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और मुझे चाहिए क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें कहने से नेट से मुझे, अगर नेट से मुझे ग्रॉस पे जाना है तो क्या करूंगा? प्लस डेप्रीशिएशन। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा डेप्रीशिएशन, ताकि मुझे ये मिल सके। और वाइस वर्सा, यस और नो? इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में मुझे दिया है नेट डोमेस्टिक, ये सब प्रैक्टिस करेंगे, आज मैं सिर्फ समझा रहा हूं। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, मेरा कोई भी कॉन्सेप्ट होता है ना, वो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही रखता हूं उसको। क्यों? क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो दिमाग को थोड़ी दिक्कत तो होगी। समझ में आता है? तो कभी भी उसको पहले लेक्चर में या पहले 10 मिनट में गिव अप नहीं करने का, पूरा लेक्चर देखने का, ठीक है? जब तक मैं नहीं बोल दूं ये टॉपिक खत्म हो गया, तब तक लेक्चर देखते रहने का। और उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो फिर मेरे को बोलो। समझ में आता है कि नहीं आता है? कहने से मुझे तो चाहिए इसमें क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मिल गया तो कहने से उसमें मैं चेंज इन स्टॉक ऐड करके क्या कर दूंगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड कर लूंगा। तो कहने से यहां भी मुझे नेट से किस पे आना है? ग्रॉस पे आना है। तो क्या करेंगे? प्लस डेप्रीशिएशन। आया ना? यस। बस इतना आपको क्या करना है? याद रखना है। बाकी जो सारी चीजें हैं वो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रैक्टिस करेंगे कि इसके सम को कैसे सॉल्व करने हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है? अच्छा, एक चीज आपको करनी है, वो ये करनी है कि आपको है ना अभी तक का जितना भी चीज पढ़ा है उन सबको क्या करना? आपको रिवाइज करना है। तो फटाफट एक बार अपने नोट्स पे आ जाओ। देखो हम लोग ने क्या लिखा है।
Under this method, the sum total of expenditure incurred by 4 sectors of economy is referred as national income. यानी हमारी इकोनॉमी के जो 4 सेक्टर हैं वो जितना भी खर्चा करेंगे उसे ही हम लोग क्या बोल देंगे, नेशनल इनकम बोल देंगे. और ये हम कैसे फाइंड करते हैं, तो ये हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इस मेथड का क्या है, लैंडिंग पॉइंट. तो आपके पास जब ये नोट्स आ जाते हैं तो आप यहां पे लिखोगे लैंडिंग पॉइंट, क्योंकि ये लैंडिंग पॉइंट याद रखना हमें सबसे इंपॉर्टेंट है. एरो लगाओ और लिखो लैंडिंग पॉइंट. इस मेथड का लैंडिंग पॉइंट क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस. और ये कैसे निकलेगा, 4 सेक्टर के एक्सपेंस को ऐड कर दो, यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है. उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कहने से कौन सा सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर. उसके बाद है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कहने से प्रोड्यूसर सेक्टर. और उसके बाद क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. सौतेले भाई, ये सुनो. और ये हमारा कौन सा आ गया, एक्सटर्नल सेक्टर. ये कौन सा आ गया हमारा, एक्सटर्नल सेक्टर. समझ में आता है कि नहीं आता है, यस. अब देखो यहाँ पे इसका थियरी दिया है, ये थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 चैप्टर में पूछा जा सकता है, चैप्टर 8 एंड चैप्टर नंबर 2 और 3. आप नेशनल इनकम को 2 मानो, 3 मानो, कोई भी मानो, ठीक है. एक तो यहाँ नेशनल इनकम में पूछ सकते हैं और एक आगे जाके एग्रीगेट डिमांड में भी पूछा जा सकता है. तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना. नेशनल इनकम का जो थियरी था ना उसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कराया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, इट रिफर्स टू सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन. यानी अपनी खुद की नीड और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चे करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और इसी तरह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आ जाएगा. इट रिफर्स टू सम टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन. यानी अपने यूज के लिए गवर्नमेंट जब खर्चा करती है कोई भी, उसे हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. उसके बाद आता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के कितने बेटे हैं, 2. अच्छा, यहां पे एक है ना एरर हुआ है, आपको ये एरर ठीक करना है. यहां पे एक मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, आपको ठीक करनी है यहां पे, ठीक. यहां पे ये एक्चुअली आपको यहां पे लिखना है GDFCF, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में हम लोग क्या कर देंगे, चेंज इन इन्वेंट्री ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ये सुनो. और अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड करना है तो एक तरीका और है कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो उसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे. ये सुनो, कहने से नेट तो दिया ही, हमें कहां जाना है, ग्रॉस पे जाना है, तो डेप्रिसिएशन उसमें ऐड कर देंगे. ये सुनो, यस. अब देखो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स. अब ये खर्चा कौन करता है, तो एक तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक गवर्नमेंट भी कभी कभी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जैसे BPCL, IOCL, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ठीक है, भारत पेट्रोलियम, ये सब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है. उसके अलावा इन्वेस्टमेंट, एक तो फिक्स इन्वेस्टमेंट बिजनेस करता है, एक गवर्नमेंट करता है, और एक हम जैसे हाउस होल्ड सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं. हम लोग भी क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. कोई फ्लैट ले लिया, ठीक है, कहीं पे प्लॉट ले लिया, ये सब हम लोग भी क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट. वो मैं मेरी नीड्स एंड वांट्स के लिए नहीं कर रहा हूं, वो मैं जब इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करूंगा तो यहां काउंट होगा, और जब खुद की नीड्स एंड वांट के लिए करूंगा तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में काउंट होगा. समझ में आता है कि नहीं आता है. और अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड करना है, दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आपको क्या दिया होगा, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, और नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ग्रॉस मिल जाएगा. डोंट वेरी, इसका मैं चार्ट बनवा देता हूं आपको, ठीक है. उसके बाद कहने से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री में इस साल का जो इन्वेस्टमेंट है वो कहने से इस साल के स्टार्टिंग में जो था और इस साल के एंड में जो है उसका डिफरेंस ही क्या इस साल का इन्वेस्टमेंट है. यानी चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. यस और नो, यस. उसके बाद आप क्या करोगे, नेट एक्सपोर्ट्स. और नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालेंगे, कहने से इंपोर्ट का मतलब होता है एनी अमाउंट पेड फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और एक्सपोर्ट का मतलब अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यस और नो. और कहने से नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकाला जाता है, यहां पे लिख लो X माइनस M, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. सोतेले भाई. अब इसका एक चार्ट बना लेते हैं. आपको कहीं पे भी अपनी बुक में ना, यहाँ पे मैंने कहीं जगह खाली छोड़ा होगा ना, तो वहां पे या फिर इधर उधर स्टिकी नोट्स होते हैं ना, वो यूज कर सकते हो. आप ये चार्ट बना लो, एक्सपेंडिचर मेथड.
एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, मैं सारे टेक्निक्स जो भी है मेरे ट्रिक्स हैं वो सारे ट्रिक्स मैं बुक्स में क्यों नहीं लिखता, क्योंकि बेसिकली मैंने लास्ट टू लास्ट टाइम एक चीज देखा यहाँ सिलवासा में, बहुत अजीब सा चीज था कि मैंने नोट्स दिए कुछ, ठीक है, और वो नोट्स पहले मैं ऐसा प्रिंटेड फॉर्म में नहीं देता, मैं लिखवा देता था ऐसा, ठीक है, और मैं सारे नोट्स लिखवा दिए मैंने, और द नेक्स्ट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम एक स्टूडेंट हमारी क्लासेस ज्वाइन किया और उस स्टूडेंट के पास मैंने कुछ नोट्स देखे, तो वो नोट्स कुछ नहीं थे, हमारे ही एक स्टूडेंट था, उसकी नोटबुक का उसने क्या करवाया था, जेरोक्स करवाया था। अब वो जेरोक्स उस स्टूडेंट ने नहीं करवाया था, वो जेरोक्स उस कोचिंग क्लासेस ने करवाया था जहां पे वो क्या करता था, ट्यूशन जाता था हमसे पहले। तो जहां पे वो पहले ट्यूशन जा रहा था ना, वहां की कोचिंग क्लासेस क्या करी थी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक्स बोरो कर रहे थे, उनके जेरोक्स करवा के अपने स्टूडेंट्स को दे रहे थे। तो मैंने क्या किया इस बार है ना, सारे नोट्स जितने भी सारी ट्रिक्स है ना वो बुक में नहीं डाली, मैंने बोला कि कुछ ट्रिक्स मैं आपको क्या क्लास में ही एक्सप्लेन करूंगा, बराबर है। उनमें से एक ये है, कहना इसे एक्सपेंडिचर मेथड का जो लैंडिंग पॉइंट है, एक्सपेंडिचर मेथड का जो लैंडिंग पॉइंट है वो क्या है, वो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आपको ऐसे लिख लेना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू लैंडिंग पॉइंट, बराबर है। ये लैंडिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट कोई नहीं करता ऐसा, ठीक है, सिर्फ अपन ही करते हैं अपनी क्लासेस में। अगर कोई दूसरा करता हुआ मिलता है मतलब समझ जाने का, ठीक है, क्या है, कॉपी हो रहा है, बराबर है। अब यहां पे देखो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहला कौन सा आता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा कौन सा आता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा कौन सा आता है, तीसरा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और कभी कभी एग्जाम में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया होगा, क्या दिया होगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, तो उसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो बच्चे कौन कौन से, एक है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, एफ को हाईलाइट करो, बराबर है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और कभी कभी ये भी एग्जाम में नहीं दिया होता, इसकी जगह क्या दिया होता है, नॉट नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें आप डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और इसमें आप कर दोगे ऐड चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, यस सुनो, यस। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, लास्ट आता है, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। क्या आता है, नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। क्या आता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, यस सुनो, यस। यानी इसके दो बेटे हैं, एक का नाम है एक्सपोर्ट्स, यस सुनो, यस। इसमें से आप क्या करोगे, लेस करोगे, इसमें से आप क्या करोगे, लेस करोगे, किसको, दूसरे बेटे को, जिसका नाम है इंपोर्ट। अब जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें बस यही चार्ट क्या है, दिमाग में रखना है। मालूम पड़ता है कि नहीं करता है। और कहने से एक बार रूल दोहरा लेते हैं हमारा, बेटा आ गया, सॉरी पापा आ गए तो बेटा आएगा क्या, नहीं आएगा। पापा आ गए तो बेटा नहीं आएगा। अच्छा, पापा नहीं आए, बेटा आएगा, आएगा। सारे बेटे आएंगे, आएंगे। यानी सारे बेटों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन जहां सौतेले बेटे हैं वहां पे क्या करेंगे, लेस करेंगे। और सौतेले बेटे हमारे पास पूरे नेशनल इनकम के चैप्टर में सिर्फ ये दोनों ही हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का। कल मिलते हैं, कल के नए सेशन में इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।